कोरोना वैक्सीन के आगाज से पहले ही अर्थव्यवस्था के सेंटिमेंट सुधरने लगे थे। वैक्सीन के असरदार होने की उम्मीद में तो सेंसेक्स ने 51,000 का आंकड़ा छूकर सलामी दे दी है। देश और दुनिया में भारतीय वैक्सीन की लोकप्रियता जबरदस्त तरीके से बढ़ रही है। ऐसे में इकोनॉमी में वी शेप रिकवरी का भरोसा बढ़ गया है। लेकिन कुछ कारोबारियों को हॉस्पिटैलिटी जैसे सेक्टर्स में जारी नुकसान की वजह से अभी भी डब्ल्यू शेप रिकवरी की ही उम्मीद है। दरअसल कोरोना के अलग अलग वेरिएंट के कहर की आशंका से उद्योग जगत सहमा हुआ है, लेकिन अगर वैक्सीन पर यकीन किया जाए तो लगता नहीं कि कोरोना अब फिर से सर उठा पाएगा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी वैक्सीन पर फिर से एतबार जताया है। आज 60 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन देश में दी जा चुकी है। अभी भी अगर किसी को देश में ज़रा भी संदेह है वैक्सीन की एफिकेसी के बारे में, वैक्सीन की सेफ्टी के बारे में, तो उनको अपने दिमाग से सब प्रकार का जो दुष्प्रचार का प्रभाव है उनके मन पर उसको निकाल देना चाहिए। ऐसे में इकोनॉमी में फिर से किसी तरह की गिरावट की आशंका को खारिज किया जा रहा है। भारत ने जिस तरह से सबसे तेजी से वैक्सीनेशन किया है, उससे उम्मीद है कि भारत वैक्सीनेशन के अपने लक्ष्य को वक्त पर हासिल कर लेगा। भारत ने महज 24 दिन में 60 लाख का आंकड़ा पार कर लिया है, जबकि अमेरिका में 60 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने में 26 दिन लगे। ब्रिटेन में 46 दिन में 60 लाख लोगों को वैक्सीन लगाया गया। भारत के 12 राज्य ऐसे हैं जहां टीकाकरण लाभार्थियों में से 65% लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। 13 फरवरी से वैक्सीनेशन की दूसरी डोज मिलनी शुरू होगी और मार्च से 50 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगानी शुरू हो जाएगी। जब मार्च का महीना आएगा तो उसमें आप किसी भी सप्ताह में देखेंगे कि 50 वर्ष से ऊपर के सभी देश के लोगों को ये वैक्सीन्स मिलनी प्रारंभ हो जाएंगी। जाहिर है जब वैक्सीन पर इतना भरोसा होगा तो फिर नए वेरिएंट पर भी इसके असर की पूरी उम्मीद है। जानकारों का ये भी मानना है कि ब्रिटेन में आए नए वेरिएंट पर वैक्सीन के सफल असर से ये साबित हो जाता है कि कारगर है और अर्थव्यवस्था पर भी अब कोरोना का कोई असर नहीं होना चाहिए। पहली डोज में लोगों की काफ़ी डर थी कि साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकता है, लेकिन ये प्रोत्साहन इतना मिला कि 60 लाख लोग पिछले 24 दिनों के अंदर वैक्सीनेट हो चुके हैं। और आपको बता दें 6 लाख से ज़्यादा लोग उत्तर प्रदेश में, 5 लाख से ज़्यादा लोग महाराष्ट्र, गुजरात और 4 लाख से ज़्यादा लोग कर्नाटका में अब तक टीकाकरण कर चुके हैं। आपको बता दें कि इस टीकाकरण से आप ना डरें, क्योंकि इसकी कोई ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स है नहीं। वैक्सीन जिस तरीके से बनाई गई है ये नए वेरिएंट पर भी काम करेगी। वायरोलॉजिस्ट का ये भी मानना है कि म्यूटेशन के बाद वायरस कमजोर हो गया है। वैक्सीन के बाद दोबारा इन्फेक्शन का रिस्क बहुत ही कम है और अगर वैक्सीन के बाद किसी को कोरोना होता भी है तो इसका प्रभाव बहुत गंभीर नहीं होगा। ऐसे में अगर सब कुछ ठीक रहा तो फिर कोरोना काल की बहुत जल्द विदाई होनी चाहिए और देश की इकोनॉमी अनुमानों के मुताबिक दोहरे अंकों की विकास दर के साथ दौड़ेगी।